नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछला बार हमने इस सेट का वीडियो अवेलेबल कराया था और बहुत अच्छा खासा उस पर रिस्पॉन्स मिला है। आप लोगों ने कहा है इसका दूसरा पार्ट भी आप लोग दीजिए, तो उसका दूसरा पार्ट भी हम लेके आए हैं। इस सेट का, इस ग्रुप का हमने 50 क्वेश्चन डाला था, 55 क्वेश्चन डाला था और बाकी बोला था 100 में से कि 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आप लोग ने कमेंट करके दिया, बोला कि पीडीएफ दीजिए सर और नेक्स्ट वीडियो भी बनाइए, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको बना के बता रहे हैं। सारा चीज़ अवेलेबल कराएंगे, जैसे जैसे सिलेबस आएगा उस अनुसार कौन कौन से प्रकाशन का बुक आपको लेना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, वो डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहना होगा ताकि पल पल का अपडेट बना रहे। और जो लोग यूट्यूब से नहीं उतना अथी कर पाइएगा तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ दोनों जगह पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो से पहले वहाँ अपडेट आता रहता है। तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने बता दिया था दोस्तों कि एशियन खेल 1982 खेले गए थे, जो दिल्ली में खेला गया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर वो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पार्ट 1 का वीडियो जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, यानी कि 56 से क्वेश्चन 100 तक होगा। वो था 1 से लेके 55 तक क्वेश्चन था, यहाँ 56 से है। तो चलिए इस क्वेश्चन को विस्तार से देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बरौनी ताप बिजली घर स्थित कहाँ है। तो बरौनी जो है एक बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, बरौनी कहाँ है तो बिहार में स्थित है और यहाँ ताप बिजली घर उत्पन्न होता है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था, यानी कि फिल्म में बात की गई है। फिल्म के बारे में चलचित्र जहाँ जिक्र होगा वहाँ समझिएगा कि फिल्म मूवीज़ की बात हो रही है। तो बोलने वाला चलचित्र जो था आलम आरा था। ये जीके से रिलेटेड है, ये सारा जीके से रिलेटेड है। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। यानी कि गांधी नामक चलचित्र में, गांधी एक मूवी का नाम है, उसमें कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी तो रोहिणी हंटगड़े ने निभाई थी। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन एक आधार रखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। जो बीपीएससी के एग्जाम 1993-98 में लिया गया था शिक्षक बहाली को लेकर, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक अनुमान हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन एक आधार आप देख लीजिए। जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है तो वो है उड़ीसा में। यानी कि शिशुओं की मृत्यु सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो उड़ीसा में, यहाँ मृत्यु दर सबसे अधिक है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है तो कहाँ होता है। पौधों का जो प्रकाश संश्लेषण अंग कहाँ तो पत्ती में। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है तो गेग मेंडल हैं। ये आप सीटेट में भी पढ़े होंगे कि आनुवांशिकता के नियम के जो जन्मदाता हैं वो गेग मेंडल हैं, और ये भी सीटेट में ही पढ़े होंगे कि पौधे का मुख्य जो प्रकाश संश्लेषण अंग होता है वो पत्ती में पाया जाता है। अब देखिए, हिंदी से पूछा गया कि कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था तो रस खान का। यानी कि रस खान जो है कवि थे और हिंदी कवि से संबंध रखते थे। एज यू लाइक हट इट, यानी कि एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी थी तो विलियम्स शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया था जो बुक है। कीमतें प्रायः कम होती है जबकि अधिक मंदी हो। कीमतें कब प्रायः कम होती है जब देश में आर्थिक मंदी होती है तो कीमतें कम होती है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। 1930 के दशक का जो आर्थिक संकट था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन में कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि CIS में भूतपूर्व की इकाइयाँ शामिल हैं। कौन है तो सोवियत संघ शामिल है। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है। यानी कि लंबे अवधि तक तो ज्योतिष बसु हैं, शायद 30 साल तक ये अपना राजकाल चलाए थे, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। सबसे ज़्यादा अभी इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था तो न्यायमूर्ति रामास्वामी पर चलाया गया था। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की है तो रामनिवास मिश्रा के द्वारा किया गया है। औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई है कहाँ से तो इंग्लैंड से आरंभ हुई है औद्योगिक क्रांति। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था तो 1904 में पारित किया गया था।
किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब का भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 5 नदियों का ये राज्य है और पंजाब को अन्न भंडार भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर अनाज उपजे तो यहाँ ही उपजता है। छोटे राज्य होते हुए भी यहाँ किसान खुशहाल होते हैं और अच्छी खेती करते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? तो चावल की अगर मात्रा आ जाए तो वो पश्चिम बंगाल में सबसे चावल अधिक पैदा होती है। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 1961 को आरंभ की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो वो जो बल दिया गया था कृषि पे दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय, याद रखिएगा। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 84.39 करोड़ थी। अभी हम लोग का शायद 2001 के आधार की जनगणना या 2011 की जनगणना का ही चल रहा है। क्योंकि हर एक 10 साल पर जनगणना होता है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? तो 10.8 व्यक्ति प्रति 1000 प्रति वर्ष थी। भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन हैं? तो 700 लाख हेक्टेयर पे भारत के कुल वन क्षेत्र हैं। योजना आयोग का प्रधान यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग, इसका अब नाम बदल दिया गया, प्रधानमंत्री ही होते हैं। शायद योजनाओं को नीति आयोग बना दिया गया है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो KR नारायणन है, यहाँ के हैं। अभी थोड़ा सा चेंज है तो इस चीज़ पे ध्यान दें। एक करंट अफेयर पूछा गया यहाँ पे, ये भी करंट पूछा गया और ये भी करंट पूछा गया है। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है? तो वो है शिक्षा को। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसे रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष। किसी भी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उनकी 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। 35 वर्ष से अगर कम होगा तो वो नियुक्त नहीं होंगे। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विद्यालय है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। किसी राज्य में समानता किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो बम्बई के क्षेत्राधिकार में आता है। कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉट किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरे वार के चुनाव प्रयास में पराजय हुई? तो जॉर्ज बुश को। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको खेल से भी पूछा जाएगा। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी का। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान हैं? तो क्रिकेट के। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन GTV पर हुआ है? तो फिर तेरी कहानी याद आई का GTV पर प्रदर्शन किया गया है। विश्व प्रदर्शन वो भी। हिंदी धारावाहिक यानी कि रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर थे। कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो वो है अफगानिस्तान। बाकी 3 देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल है, पर अफगानिस्तान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन नहीं है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने रिपीट किया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरा सेट का आपको द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप C का, उसका हम आपको बताएंगे। तो इसका भी आप कमेंट करके बताइए कि इसका भी अपडेट आपको चाहिए, इसका भी कुछ क्वेश्चन एनालिसिस चाहिए तो आप हमें बताइएगा, इस पर भी वीडियो बना के हम आपको देंगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसे लगी आपको एक बार कमेंट करना होगा और इस वीडियो को आपको हर एक ग्रुप में भी शेयर करना होगा ताकि जितना से जितना लोगों के पास ये पहुंच जाए, क्योंकि अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है और सिलेबस के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों हमें आशा है कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।